नमस्कार दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने खुशखबरी दी है कि अब आपको प्रोफेसर बनने के लिए, वाइस चांसलर बनने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं, परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं, नीट वीट की किसी चीज की जरूरत नहीं। अब आप सीधे आरएसएस के दफ्तर में जाइए, वहां से एक चिट्ठी लीजिए और कहीं के भी वीसी बन जाइए, कहीं के भी प्रोफेसर बन जाइए। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है। अब आपको स्कूलों में टीचर्स की भी जरूरत नहीं। जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं होंगे वहां टीचर होंगे, और जहां बच्चे होंगे वहां टीचर नहीं होंगे। तो आपको पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें। तीसरा, अब आपको जगदीप सिंह बनने की सोचनी नहीं है। इतनी बड़ी सैलरी लेके क्या करेंगे? सब पैसा रह तो यही जाना है। 48 करोड़ रुपया हर रोज की सैलरी, अरे क्या करेंगे? आप आराम से बेरोजगार होकर के घूमिए, रील देखिए, ऑनलाइन गेमिंग में जुआ खेलिए, और फिर नशे वाले लोग तो हैं ही हैं। अडानी अपने पोर्ट से नशा भेज रहा है बहुत कायदे से, आप उसका एंजॉय कीजिए। हां, चिंता सिर्फ अडानी अंबानी की कीजिए। अडानी अंबानी को कैसे क्या मिले उसको लेके रहिए, और चिंता कीजिए सनातन धर्म की, उसके आयोजनों की। खुश होइए कि महाकुंभ में इतना पैसा देखिए खर्च हो रहा है, ये हो रहा है। हिंदू जाग गया है। मस्जिद के नीचे हम मंदिर ढूंढ रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। हालांकि कई बार खुदाई में मस्जिद के नीचे मस्जिद या मुस्लिम्स का ही वो निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। तो सनातन को यूं चमकाइए और इस तरह से कीजिए। ये प्रोजेक्ट मोदी के। राहुल गांधी मूर्खता की बात करते हैं कि आप इतना पढ़िए, ऐसे पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान दिए। पढ़ के करेंगे क्या? बेरोजगार बनेंगे यार, सिर्फ बेरोजगारी हाथ लगेगी। जी हां, यही स्थिति है। इसी पर आपसे बात करूंगा, बात कर लेता हूं कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने नियम बदल दिया। कहा वाइस चांसलर कोई भी पेशेवर बन सकता है, उसके लिए किसी डिग्री या किसी उसकी आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बस वो पेशेवर है तो बन जाएगा। और उन्होंने धीरे धीरे बैकडोर से प्रयास तो पहले ही शुरू कर दिए थे, काम शुरू कर दिए थे। बीएचयू में उन्होंने वीसी लगाया था, इसी तरीके से और कई जगह लगाया। इसी तरीके से आपने यहां तक कि देखा यूपीएससी का चेयरमैन भी लगाया था, और इस तरह से और भी बहुत कुछ किए हैं। तो जब यह स्थिति होती है यूजीसी से लेकर सब जगह, तब आप सोच सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने आईएएस अफसर भी लगाने शुरू कर दिए थे, जो सीनियर आईएएस की पोस्ट पे डायरेक्टर, डायरेक्टर से ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उस रैंक पर आप प्रोफेशनल के नाम पे लाया जाएगा, आपको लगा दिया जाएगा। चिंता ही नहीं, न रिजर्वेशन की चिंता, न किसी चीज की चिंता, ऐश कीजिए। यही नरेंद्र मोदी ने किया। और इसके बाद दूसरा उन्होंने अब क्या किया? यह स्थिति है कि भारत सरकार की रिपोर्ट आती है कि इस देश के उन स्कूलों में जिनमें एक भी स्टूडेंट नहीं है, एक भी छात्र नहीं है, उन स्कूलों में 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर तक है। और जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स बहुत हैं, वहां पर 1 टीचर से काम चलाया जा रहा है। यह मॉडल है, और इसमें मध्य प्रदेश अव्वल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो ये महान राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की सरकारें, उन्हीं जगह इस तरह की स्थिति है। तो साहब आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि आप पढ़ के करेंगे क्या? पढ़ के आप क्या करेंगे वो भी जान लीजिए। भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि जो ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े हुए लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्हें हम रोजगार नहीं देंगे, उनके लिए रोजगार है नहीं। और
जो भारत सरकार के डेटा के मुताबिक ऐसे जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनकी जॉब के मामले में स्थिति यह है कि उनकी बेरोजगारी दर तकरीबन 30%, लड़कों की 30% और लड़कियों की 34%। यानी आपने डिग्री ले ली तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और यदि आपके पास डिग्री नहीं है, आप ऐसे ही घूमते हैं, तो बेरोजगारी दर कम है, ये भी जान लीजिए। और पूरे देश की सबको मिला के यदि बात करेंगे तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और वो 9.2%। तो 9.2% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है, जो 2014 में नहीं, उससे भी और पहले चले जाइए, उस रिसेशन की बात करिए जब पूरी दुनिया में बेरोजगारी थी, तब भारत में बेरोजगारी दर 5.4% थी, 5.4%। और अब जब कह रहे हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, उस समय 9.2%। तो ये समझिए, तो बच्चे कर क्या रहे हैं? बच्चे ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं। मोदी ने खुद उसका प्रचार किया और कहा ऑनलाइन गेमिंग करने वालों के साथ में उन्होंने चर्चा भी की और इसको बढ़ावा देने की बात की। उस पर टैक्स भी जो है वो 32% है, तो जीएसटी भी 32% वसूला जा रहा है, तो सरकार को भी मुनाफा है। आप खेलिए, बेरोजगार होके खेलिए, इसी में अपना वक्त लगाइए, क्यों इधर उधर पढ़ लिख के बर्बाद करेंगे जिंदगी? तो यह काम करेंगे, खुश रहेंगे। यह मोदी ने मॉडल बनाया है। और बाकी आप बेरोजगारी में, बाकी बचे टाइम तो रील देखिए, रील में भी आपको तमाम तरह की मिल जाएंगी, हर तरह की रील मौजूद है। अब जो आपका इंटरेस्ट है वो देख लीजिए। चलिए, तो यह रहा आज स्थिति। पलायन की स्थिति यह है कि लगातार लोग भाग रहे हैं घर छोड़ के, कि इधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं। आज यह स्थिति है कि एक तरफ तो हमारे यहां के पेशेवर आत्महत्या कर रहे हैं। एक प्रयागराज का रहने वाला, यानी इलाहाबाद का रहने वाला इंजीनियर दंपति थे, बेचारे नौकरी कर रहे थे कर्नाटक में। अब यह स्थिति हो गई उनकी कि अभी कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने कर्ज उठाया था, उससे पढ़ाई करी थी और किस तरह से करके आईटी में काम कर रहे थे। आज यह स्थिति है कि उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर। वही दूसरी तरफ भारत से निकल के जगदीप सिंह गए, और जगदीप सिंह ने अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक किया, सिंपल बीटेक, और फिर एमबीए किया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में जॉब शुरू करी, कंपनी बनाई, स्टार्टअप किया, और सब करने के बाद में आज वो 48 करोड़ रुपया पर डे सैलरी ले रहे हैं। वो गूगल के लिए काम कर रहे हैं, और जिस कंपनी में थे उसके पहले उस कंपनी में दूसरा सीईओ आ गया। तो यह मॉडल है। तो दोनों के मॉडल का अंतर देख ले। यहां बीटेक करके, एमबीए करके वो जाता है और अंत में कर्ज के बूते पढ़ा होता है, जीवन खत्म कर लेता है। वहां कर्ज के बूते ही पढ़ा होता है, लेकिन इतना कमा रहा होता है कि जाने कितने और को पाल सके और पढ़ा सके। यह स्थिति है। क्यों? क्योंकि इस देश के लोगों को काम करने वाला योग्य प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। उन्हें वह प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चुपचाप काम करता है, प्रचार नहीं करता। उन्हें तो वो चाहिए जो ज्यादा बोलने वाला प्रधानमंत्री, जो हर बात पे बोले, बार बार बोले। जी हां, आप याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने, भारत का सोना गिरवी रखा हुआ था। उन्होंने वित्त मंत्री बनते भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की तरफ ले गए और दुनिया की मार्केट के लिए खोला, और यह स्थिति की कि सोना भी वापस लाए, भारत को समृद्ध बनाया, भारत में रोजगार जनरेट करे, पूरी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा और देश समृद्ध किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसके दूसरे पार्ट को, जो समाज के लिए उत्तरदायित्व था, उसके लिए काम किया। वो
नौकरी का अधिकार लेके आए मनरेगा के जरिए, और उसके बाद में आपको हर चीज जानने का अधिकार देने के लिए सूचना का अधिकार लेके आए, आपको पढ़ने के लिए अधिकार देने के लिए शिक्षा का अधिकार लेके आए, आपके भोजन के लिए कि आपको उसका अधिकार हो उसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेके आए। इसके अलावा वो आपकी जमीनों के सही कीमत मिले उसके लिए भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए, और इसके बाद में इसी तरीके से तमाम कानून लेके आए। इस देश के अंदर इंडस्ट्रीज लेके सब कुछ पनपा। जब 2008 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई तब भी भारत मजबूती से खड़ा था, और भारत कह रहा था अमेरिका से, हम आपके यहां के लोगों को नौकरी दे देंगे, चिंता मत करिए। तो सोचिए इस दशा में लेके आए थे, लेकिन इस देश के लोगों को वो पसंद नहीं था। वो ईमानदारी से काम कर रहे थे तो उन्हें भ्रष्ट बताया जा रहा था, उन्हें मौनी बाबा बताया जा रहा था। तो लोगों को बोलने वाला चाहिए था, उन्हें चाहिए था जो चीन को लाल आंख दिखाए। बहरहाल आपने प्रधानमंत्री बदला। अब आप जब प्रधानमंत्री लेके आए तो स्थिति यह है, चीन हमारी जमीनों पे कब्जा करता जा रहा है, सब कुछ करता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत बोलते हैं वो उनका मुंह भी सिल जाता है, न कोई घुसा है न कोई घुस आया है, और चीन का नाम लेने में हवा निकल जाती। चीन की घुसपैठ के सवाल पर नरेंद्र मोदी कहते हैं, न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन उनकी सरकार के अधिकारी ही बता रहे हैं चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन उन जगहों के नाम भी तय कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. सवाल है कि चीन लद्दाख में कब्जा करता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट क्यों देते रहे? मोदी सरकार के मंत्रालय को इस घुसपैठ की जानकारी है तो इस बात को दबाए क्यों रखा गया? नरेंद्र मोदी ने चीन की घुसपैठ पर न ही कोई घुसा हुआ है कहकर देश को क्यों गुमराह किया? नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे, कब कहेंगे कि भारत की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं है? चीन का चा नहीं बोल सकते, महंगाई की बात करते थे, महंगाई का मां नहीं बोल सकते, और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई। आज रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें 30% महंगी हो गई है सिर्फ 6 महीने में। यह दशा हो गई। इसके बाद जब हम बात करते हैं और चीजों में तो कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और आज यह स्थिति है कि बगैर रिश्वत के कुछ होता ही नहीं। मेरे एक परिचित हैं, उनकी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन थी, उनके मकान का कागज है, रजिस्ट्री है, गैस का कागज है, दूसरे बैंक का है, दूसरे हर कागज मौजूद है, लेकिन पुलिस वाले ने को पैसा नहीं दिया तो उसने लिख दिया कि नहीं आप यहां नहीं रहते। उन्होंने कहा मैं जन्म लिया हूं, मेरे पिता यहां जन्म लिए, मेरे बाबा यहां रहे हैं साहब ये, लेकिन नहीं। दोबारा उन्होंने जांच की, उसने कहा नहीं होगा। बड़े अफसर के पास गए, उसने भी उसी के पास भेज दिया, और अंत में कुछ नहीं हुआ। वो परेशान भटक रहे हैं सारे कागज लेके, 1 दर्जन उनके पास सबूत, पुराना पासपोर्ट भी वहीं का है। अब आप सोचिए क्या स्थिति है, आधार कार्ड से लेके सब कुछ, फिर भी पुलिस वाला लिखेगा क्यों पैसे नहीं दिए। यह स्थिति है। बहरहाल अब आइए, और यह एक जगह नहीं, तमाम जगह। इसके बाद आप जब बात करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, महिलाओं से रेप बढ़ गए। शिक्षा की स्थिति आपको बता ही चुका हूं जो हालत, और इसके बाद में इस देश में वो हालत ये जिसे हमने बहुत बोलने के लिए रखा था, वो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर बोल नहीं पाता। दिल्ली में रोहिणी में भाषण दे रहा था, अचानक टेलीप्रॉम्प्टर में गड़बड़ी आई तो बेचारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सेकेंड तक उसके आवाज ही नहीं निकली। बेचारा इधर उधर देखता रहा।
जनता की तरफ कैमरा कर दिया गया, जिससे किसी तरह फिर चला टेलीप्रॉम्प्टर, तब भाषण पूरा किया। तो यह दशा है। अब इसी तरीके से और तमाम सारी चीजें होती। तो यह आप समझ सकते हैं कि यह सरकार वह सरकार है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो इसके लिए परेशान होता है कि हमें अमेरिका बुला ले अपने यहां, उसमें शपथ ग्रहण में बुला ले, उसके लिए परेशान होता है। बहरहाल वहां नहीं बुलाया जाता है, तो हर जगह जब भद्द पिटती है तो वो झूठ फैलाता है। और दूसरी तरफ उनके अपने देश के लोगों को धर्म के नाम पे, हाँ महाकुंभ हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे ये हो रहा है, तो इसमें आप फंसे रहिए, इसमें खुश हो लीजिए। राम मंदिर बन रहा है, इसमें खुश हो लीजिए, मंदिर हो आइए, कुंभ नहा लीजिए और सब कर लीजिए, इसमें खुश होइए। लेकिन शिक्षा की बात मत करिए, रोजगार की बात मत करिए इस देश में सुव्यवस्था की। स्मार्ट सिटी कहा जाएगा, लेकिन बन जाएगा बदहाल सिटी। आप उसकी बात मत करिए। आप बात मत करिए कि इस देश में भ्रष्टाचार कहां है। आप नारी सम्मान की बात मत करिए, बल्कि उसका अपमान की बात कीजिए। आप इतना ज्यादा हालत यह हो जाती है कि इनके लोग इतना घमंड में चूर हो जाते हैं कि जनता का अपमान करने लगते हैं। इनके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जनता से कह देते हैं, जिस जनता से हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे, मालिक बना रहे थे, जनता जनार्दन, उससे कहते हैं आपने वोट दिया है ठीक है, लेकिन आपको हमारे मालिक नहीं है कि आप बताएंगे, बॉस नहीं है। उधर इन्हीं के वो कहते हैं अरे ये महिलाएं जो पैसा ले रही हैं और ये वैश्याएं हैं, प्रोस्टिट्यूट बता देते हैं। अब आप सोचिए, इस तरह की दशा में तो इतना घमंड है, और इस घमंड के बाद में भी लोग ताली पीट रहे हैं साहब, और जो वायदा करेंगे वो पूरे नहीं होंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, स्थिति क्या हुई भारत की? जो कह रहे थे जीडीपी ये जा रही है वो जा रही है, जब हुई तो अभी इस क्वार्टर में 5.2% पे आ गई। और अब स्थिति ये है कि जब पूरे साल की जीडीपी का निकल के आ रहा है, तो आ रहा है भारत की 4 साल में सबसे बुरी जीडीपी इस बार होगी, तो 6.4% पे। अब आप इससे समझ लियो, ये भी अभी अनुमान है, इससे भी कम हो सकती है। तो यह आप समझ लीजिए कि इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। कहां डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 8 पॉइंट समथिंग होती थी, 9% के आसपास पहुंची, और जिस जीडीपी का यह दावा कर रहे थे कि 8.2% रहेगी, वहां की स्थिति। और भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के नाम पे 97% देश को कर्ज में डुबो दिया है, 97%। अब आप सोचिए, इसका मतलब जीडीपी भी कर्ज पे बनेगी, और भारत कर्ज के बूते खड़ा होगा। और जब कर्ज के बूते खड़ा होगा तो आपको कुछ भी खाने पीने किसी भी चीज की होगी, सामान तो महंगा होगा ही, और उसी का नतीजा है ये महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है कि 6 महीने में 30% खाने पीने के जरूरी सामान के दाम बढ़ गए। तो पैसा कहां जा रहा है? ये जितना हमसे अथाह जीएसटी और सब कुछ वसूला जा रहा था, जब मनमोहन सिंह जी उस जीएसटी को ला रहे थे जो 5 और 12% पे था, तब लोगों को बुरा लग रहा था, पूरे देश में बंद कर रहे थे। अब मोदी का जीएसटी अच्छा लग रहा है जो 32% तक जाता है। कोई चीज छोड़ी नहीं है जिस पर जीएसटी नहीं लगा दिया है। उसके अलावा तेल से और दूसरी तरीके से पैसा वसूला आपकी जेब से जा रहा है, और ये सब वसूल के अपना तो अय्यासी में रहते हैं, और अपने वही जो राहुल गांधी कहते हैं, इनके दो ही यार, कौन? अदानी अंबानी। तो उन्हीं को लाभ देते हैं, ये अदानी को, वो अदानी को, पोर्ट अदानी का, एयरपोर्ट अदानी का, सब कुछ अडानी का। तो अडानी को देके क्या करेंगे? अब अंबानी को भी देना है। तो एक 58,000 करोड़ रुपए की नवी मुंबई की जमीन वो अंबानी को दे दी जाती है, सिर्फ 2200 करोड़, 58,000 करोड़ की 2200 करोड़। चंडीगढ़ की बिजली जिसका एसेट जो है 25,000 करोड़ से अधिक का है, उसे 800 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है, जो 200 करोड़ रुपया सालाना प्रॉफिट दे रही थी।
अब आप सोचिए, तो यह मॉडल है, इस मॉडल पर इस सरकार चल रही और इस मॉडल पर इसका विकास है। आप तालियां पीटिए, खुश होइए, बेरोजगार रहिए, रील देखिए और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जुआ खेलिए और मस्त रहिए। तो यह खेल चल रहा है। इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग वाले ने सबसे ज्यादा चंदा मोदी को दिया था, तो उसका ये चंदा लेंगे और एंजॉय करेंगे। यह मोदी मॉडल है। तो आप इस सनातनी मॉडल पे खुश हो लीजिए, क्योंकि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजेंगे और दूसरे धर्म के स्थानों पर हमला करेंगे। जैसे सागर में जैन मंदिर पे हमला कर दिया और बिहार में बौद्ध स्तूप पे हमला कर दिया। ये हमले देखते रहे। तो कोई धर्म को छोड़ेंगे नहीं। सिख धर्म के लोगों को आपस में ही लड़ा के खत्म कर देंगे और मुस्लिमों में तोड़ करेंगे और इधर ये करेंगे। तो यह है, और तथाकथित सनातनी देश बनाएंगे जिसमें सब कंगाल हो, भिखारी हो, बस मोदी मोदी करें या सनातन हिंदू और ये करके जॉम्बी बन जाए। यह खेल है। और अनपढ़ गंवार टाइप के शिक्षक आपको जो ज्ञान दें, आप वह ज्ञान जाने जो संघ से निकल के आए, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। जय।